यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 10th के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। समांतर श्रेणी के पदों का चयन। समांतर श्रेणी में पदों का चयन देखो आप समांतर श्रेणी में स्थित पद सम या विषम। समांतर श्रेणी में स्थित पद सम या विषम ज्ञात करने हेतु श्रेणी के पदों का चयन सुविधा को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रकार है। जैसे पदों की संख्या देखो आप, पदों की संख्या ठीक, और ये पद और ये आपके आ जाएगा सार्वंतर। अब देखो आप पदों की संख्या है 3, कितनी है? पदों की संख्या 3 है, तो सार्वंतर आएगा हमेशा डी। तो प्रथम पद देखो ए माइनस डी, द्वितीय पद ए और ए प्लस डी। पदों की संख्या 3 विषम है। ये संख्या 3 क्या है? विषम। सार्वंतर डी है, तो पहला पद ए माइनस डी, दूसरा पद ए, तीसरा पद ए प्लस डी। पदों की संख्या है 4 है सम संख्या। कैसी है? सम है, तो सार्वंतर है 2D। सार्वंतर है 2D। तो आप देखो इधर ए माइनस डी और ए प्लस डी, ए प्लस 3D और ए माइनस 3D। सार्वंतर 2D आ जाएगा। देखो ए प्लस 3D में ए प्लस डी गया तो 2D आ गया सार्वंतर। पद सम है, सार्वंतर आएगा 2D, ठीक है। और पद 5 है, पद 5 ये आपके ये 3 विषम पद हो तो पहला पद ए, दूसरा ए प्लस डी। विषम पद हो तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, सार्वंतर डी। पद सम हो तो सार्वंतर आएगा 2D, तो ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। तो 2D अंतर आना चाहिए, तो ए माइनस डी। तो इसका जस्ट अगला क्या आएगा? ए प्लस डी आएगा। इसके जस्ट अगला आएगा 2D चाहिए, तो ए प्लस 3D आएगा, ठीक है ना। तो इसके जस्ट अगला आएगा ए माइनस 3D, ये आ गया अपने पास। पदों की संख्या हो 5 कैसी है? विषम है। कैसी है? विषम है, तो सार्वंतर होगा डी। तो पहला पद देखो आपके ऐसे आएगा, पदों की संख्या 5, तो आपके ए प्लस डी और ए प्लस 2D, ए माइनस डी और ए माइनस 2D, ये पद हो गया, ठीक है ना। और पदों की संख्या है 6 कैसा है? सम है, सार्वंतर आएगा 2D। तो देखो आप इसके ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D और ए प्लस 5D और ए माइनस 3D और ए माइनस 5D। ये पद मानने के तरीके हैं। समांतर श्रेणी में स्थित पदों का चयन। समांतर श्रेणी में स्थित पद सम या विषम ज्ञात करने हेतु
पदों का चयन सुविधानुसार। पद विषम है तब तो अंतर आएगा डी, अंतर आएगा डी, ध्यान रखना। पद विषम है तब अंतर आएगा डी, पद सम है तब अंतर आएगा 2d। तो विषम पद है तो अंतर आएगा डी, तो पहला पद ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। सम है तो अंतर आएगा 2d, तो देखो ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। तो ये है अपने पास। आप देखो इधर, ये आपके आ जाएगा, ये आपके माइनस है, तो 3 पद है तो ए प्लस डी, यानी ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, सारा अंतर आएगा डी। इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया ए, इसमें से इसको घटाया डी, इसमें से इसको घटाया डी आ गया, इसमें से इसको घटाया डी आ गया। सम होगा तो सारा अंतर आएगा 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d और ए माइनस 3d। पहला पद आएगा ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। 5 विषम है, पहला पद ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए माइनस डी और ए माइनस 2d। 6 सम है, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ए प्लस 5d, ए माइनस डी, ए माइनस 3d, ए माइनस 5d। सार अंतर क्या है? जब पदों की संख्या विषम हो तब सार अंतर आएगा डी, पदों की संख्या सम हो तो सार अंतर आएगा 2d। ठीक है, ये आपके हैं इस प्रकार। देखो अब अपन लेते हैं, इसमें एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, और अंतिम से एनवा पद ज्ञात करने का। समांतर श्रेणी में अंतिम से एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र। समांतर श्रेणी में अंतिम से एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र, या आपके अंतिम से एनवा पद, अंतिम से एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र है आपके, जिसमें L अंतिम पद है, n पदों की संख्या है, डी सारू अंतर। अंतिम से एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र, जैसे एग्जाम्पल के लिए समांतर श्रेणी, समांतर 3, 8, 13 डॉट लास्ट 253 के अंतिम से 20वां पद ज्ञात करो। L का मान अपने पास है 253, n का मान आ गया 20, डी का मान आ गया A2 माइनस A1, 8 माइनस 3 बराबर आ गया 5, L आ गया अपने पास, n आ गया, D आ गया। अंतिम से एनवा पद L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम से एनवा पद यानी 20वां पद, L 20वां पद। L की जगह कितना अपने पास 253 माइनस n की जगह 20 माइनस 1, डी की जगह 5,
253 माइनस 20 में से 1 गया 19 तो 5 253 माइनस 19.95 अंतिम से 20 पद आ गया अपने पास। 13 में से 5 गए 8, 4 गए 14 में से 9 गए 5 158 और ये आ गया अपने पास अंतिम से 20वां पद। अंतिम से 20वां पद 158 है। ये आपके अच्छा प्रश्न। समांतर श्रेणी में अंतिम से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है। अंतिम से nवां पद का सूत्र l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l है अंतिम पद, n है पदों की संख्या, d है सारोंतर। समांतर श्रेणी 3 8 13 ... 253 के अंतिम से 20वां पद ज्ञात करो। तो अंतिम पद l है 253, n का मान है 20, d का मान a2 माइनस a1, 8 में 3 का 5। अंतिम से nवें पद का सूत्र है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम से 20वां पद l का मान 253 माइनस n की जगह 20 माइनस 1, d का मान 5, 20 में से गया 19, 19.95, 253 में से 95 गए 158। अंतिम से 20वां पद है 158 है। 158 है अपने, 158 है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी √2 3√2 5√2 का 18वां पद ज्ञात करो। तो 18वां पद ज्ञात करना हल इस प्रकार है, देखो ये p अपने पास √2 3√2 5√2 18वां पद, यानी इसमें प्रथम पद ए का मान है अपने पास √2 सार्वअंतर d a2 माइनस a1। a2 का मान अपने पास है 3√2 माइनस √2, 3√2 से √2 गया 2√2, n बराबर कितना है 18। तो समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र है अपने पास ये an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र है। तो 18वां पद ज्ञात करना है। ये n की जगह रखना है 18। प्रथम पद अपने पास है √2 प्लस n की जगह है 18 माइनस 1, डी की जगह है 2√2 प्लस 18 में से 1 गया 17 इंटू 2√2 प्लस 17 34 √2, ये अपने पास 18 पद आ जाएगा 34 और 1 35 √2। ये आपके एपी का 18वां पद 35 √2 है। वापस समझो, एपी √2 3√2 5√2, प्रथम पद इसमें क्या है √2, सारोंतर a2 माइनस a1, 3√2 में से √2 गए 2√2, सारोंतर आ गया अपने पास d 2√2, n का मान 18वां पद, यानी n का मान 18। समांतर श्रेणी का nवां पद का सूत्र, या आप यहाँ लिख दो व्यापक पद का सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह रख दिया 18, a की जगह √2, n की जगह 18 माइनस 1 है इंटू डी की जगह 2√2, 18 में से 1 गया 17, 17 34 √2, 34 और 1 35 √2। एपी का 18वां पद 35 √2 है। ये एपी का 18वां पद 35 √2 है। ठीक है, अब देखो आपके पास प्रश्न है ये समांतर श्रेणी एपी का 24वां पद ज्ञात करो। किसका पद ज्ञात करो? 24वां पद। तो
तो देखो आप, इसका हल इस प्रकार है, 9, 13, 17, 21, ये पी है, ये पी है। तो इसमें देखो प्रथम पद ए का मान 9, सार्वंतर डी, A2 माइनस A1, A2 का मान 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 आ गया 4, सार्वंतर आ गया 4, ए का मान आ गया 9, 24वां पद, एन का मान अपने पास है 24, एपी में एनवा पद या व्यापक पद, व्यापक पद का सूत्र ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की जगह रखना है 24वां पद, ए की जगह रखना मेरे पास 9 प्लस एन की जगह रखना है 24 माइनस 1, डी की जगह रखना है अपने को 4, 9 प्लस 24 में से 1 गया 23 इंटू 4, 9 प्लस 23 चौका बुराणु, 23 चौका बुरा, 4 की 12 असल 1 8 और 1 9, बुराणु और 9 हो गए अपने पास 101। एपी का 24वां पद, एपी का 24वां पद 101 है। क्या है? 101 है। वापस समझो, 9, 13, 17, 21 ये पी दी है, इसका 24वां पद क्या है? प्रथम पद ए मान 9 है, सार्वंतर डी A2 माइनस A1, 13 में से 9 4, एन का मान 24, एपी में एनवा पद या व्यापक पद का सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 24, ए का मान 9 प्लस 24 में से 1 गया 23 गुणा में 4, 23 इंटू 4, 23 चौका बुराणु प्लस 9, 101। एपी का 24वां पद है 101 है, 101 है आपके। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं अपन। हल कीजिए समांतर श्रेणी है 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस 81 है? तो इसका हल इस प्रकार है, देखो एपी दी है, एपी यानी समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट डॉट कौन सा पद माइनस 81 है, यानी प्रथम पद अपन मानते हैं, ये प्रथम पद ये दिया गया अपने पास ए, प्रथम पद है 21, सार्वंतर डी A2 माइनस A1, A2 का मान 18 माइनस 21 माइनस 3, ये है आपके पास। कौन सा पद 81 है? एन का मान दिया माइनस 81, माना कि एनवा पद माइनस 81 है, तो एन ज्ञात करना है। तो ईपी में एनवे पद का सूत्र यानी व्यापक सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान अपने पास है माइनस 81, ए का मान 21 प्लस एन ज्ञात करना है -1, डी का मान अपने पास है -3, माइनस 81, 21 उधर का गया प्लस का उधर जाते हुए माइनस का 21 बराबर -3 एन -1 -81, और ये अपने पास 21 है। तो देखो ये 21 है अपने पास,
तो आप देखो माइनस के 2, 1 और 1 2 माइनस का हो गए 10, -3 का लगा दिया मैंने भाग बराबर n-1, माइनस से माइनस कट गया, 3 का मैंने भाग लगाया 3 बार, 1 रहा 4 3 12 34, n-1 बराबर आ गया 34। मुझे चाहिए n का मान, n-1 बराबर है 34, n का मान 34, -1 का पक्षांतर किया 1, n का मान मेरे पास आ गया 35। कितना आ गया 35। समांतर श्रेणी दी 21 18 15, कौन सा पद -81 यानी कौन सा पद यानी n ज्ञात करें। प्रथम पद a का मान 21 है, सार्वंतर a2 -a1, a2 का मान 18 -21 -3, an कौन सा पद यानी कौन सा पद -21 यानी an का मान -21 दिया, माना कि n पद -21 है। AP में n पद का सूत्र व्यापक सूत्र है an बराबर a प्लस n-1 × d। an का मान -81, a का मान 21 प्लस n का मान n-1, d का मान -3 n-1, 21 का मैंने पक्षांतर कर दिया, ये आपके -21, ठीक है ना, ये -21 है अपने, तो 21 और 81 102 -3 का लगा दिया मैंने भाग, और आप चाहो तो एक लाइन और एक्स्ट्रा लिख सकते हो, -102 बराबर -3 और n-1, -3 का लगा दिया भाग, माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया ये 3 का भाग 102 में गया 34 बार, n-1 बराबर आ गया 34, माइनस का पसंद किया प्लस 34 और 35, 35वां पद AP का 35वां पद -81 है। समांतर श्रेणी 84 80 76, कौन सा पद शून्य है। तो हल इस प्रकार देखो, ये AP है, तो 84 80 और 76, प्रथम पद अपने पास a का मान 84 है, सार्वंतर d a2 -a1, a2 का मान 80 -84, d का मान आ गया -4, कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, यानी an का मान भी दिया है 0, माना कि n-वां पद शून्य है। तो AP का n-वां पद का सूत्र ये है अपने पास, an a प्लस n-1 × d। ये आपके माना कि n-वां पद शून्य है, तो व्यापक सूत्र है an का मान आ गया 0, a का मान 84 प्लस n-1, d की जगह 4 बराबर 84 प्लस 4n-4, 84 में से 4 गए 80, कितने गए 80, क्योंकि ये d का मान अपने पास -4 है, तो ये -4 है, तो एक मिनट, ये -4, तो -4 है, तो ये आपके +4, और ये आ गया अपने पास -4, -4 हो गया, तो ये हो गया 88 -4n बराबर 0, -4n उधर गया प्लस का 4n, 88, n का मान ज्ञात करना, 88 में मैंने ठोक दिया भाग 4 का लगा दिया, 4 का 88 में भाग गया, 4 का भाग 8 हो गया 2 बार, n बराबर मान आ गया 22। कौन सा पद शून्य होगा, 22वां पद, कौन सा पद 22वां पद, 22वां पद शून्य होगा। समांतर श्रेणी दी है 84 80 76, कौन सा पद शून्य होगा। AP में 84 80 76, प्रथम पद 84 है, सार्वंतर
A2 माइनस A1, A2 का मान 80 है, माइनस A1 का मान 84, D बराबर -4 AN। अंतिम पद या कौन सा पद शून्य है? तो शून्य AN का मान 0, माना कि n वापस शून्य होगा, AN बराबर A प्लस n माइनस 1, AN का मान 0, A का मान 84 प्लस n माइनस 1, D का मान -4, -4n, माइनस माइनस प्लस 84 और 4 88, -4n, माइनस उधर गया प्लस का 4n बराबर 88, n 4 का लगा दिया भाग 22, n बराबर 22, 22वां पद शून्य होगा। कौन सा 22वां पद शून्य होगा?